समीर जी, आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि डीएमके ज्यादा मजबूत है या कांटे की टक्कर हमें दोनों ही गठबंधनों में देखने को मिलेगी? नहीं, मुझे लगता है कि डीएमके वहाँ बहुत मजबूत है। मतलब ये जो अभी आ रहा है, मुझे से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मतलब फिलहाल की स्थिति के अंदर मुझे लग रहा है कि डीएमके बहुत मजबूत है। न भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है वहाँ पर, न एआईएडीएमके इतनी मजबूत है कि वो इस स्टेज के अंदर। और एआईएडीएमके में जिस तरीके से टूट हुए, पलानीस्वामी और पन्नीरसेल्वम अलग हो गए, अब जयललिता की वाली पार्टी नहीं है। ये ठीक है कि 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी होगा या बहुत ज्यादा करप्शन किया होगा या बहुत ज्यादा नाराजगी होगी, तो उसके बाद ही ऐसी स्थिति में आती है। फिलहाल इस जमीन स्तर पर नजर नहीं आ रहा कि एनडीए सरकार बनाने की स्टेज में आ जाए। या तो टीवी के जो है विजय की पार्टी वो कोई बहुत बड़ा डैमेज कर रही हो डीएमके को, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि फिलहाल अभी डीएमके की संभावना मुझे ज्यादा तमिलनाडु में नजर आ रही है। आपको भी क्या राकेश? अगर ये परिणाम आया तो पीयूष गोयल तो सबसे ज्यादा खुश हो गए। सब पीयूष गोयल जिस तरीके से वहां संगठन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पीयूष गोयल तो समय ये देखेंगे, अगर पीयूष गोयल तो वो गदगद हो जाएंगे इस पर। भाई, ये उलटफेर होगा कि नहीं होगा राकेश? देखिए, मुझे तो दोनों राज्यों के आंकड़े स्वीकार करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही। केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ सीरियन ईसाई और इजबा, इन दोनों वोटों को जोड़ने का प्रयास कर रहा। इस जो आपने एलडीएफ का दिखाया आंकड़ा, इसका मतलब ये हुआ कि जो 22% इजबा वोट जो लेफ्ट के साथ था वो नहीं टूट रहा। वो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत तो चेंज होगा। फिर नायर वोट जो पूरी तरह से कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया है, वो वोट इनके साथ बना रहे। इसीलिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में सीबी आनंद बोस जी से इस्तीफा समय से पहले दिलवा के अब उनको, मुझे लगता है, केरल चुनाव में उतारा जाएगा। सीबी आनंद बोस का परिवार केरल में एक प्रभावशाली परिवार है। उनके पिताजी वहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो वहाँ के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और वहाँ समाज के बीच में उनका संगठन काम कर रहा। तो केरल में आज की डेट में जो है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 13% वोट तो है ही है, क्या 2 से 3% वोट भी उसका इंक्रीज नहीं होगा। ईसाइयों के बीच में भी, जो संघ और ईसाई के बीच में जो दूरी थी, वो बहुत हद तक कम हो रही है। और उसका एक छोटा सा उदाहरण है कि वहाँ का एक चर्च का जो संगठन है, उसने हाल में एक स्टेटमेंट दिया था कि लव जिहाद और इस्लामी लोगों की तरफ से जो ईसाइयों की हत्या की गई नाइजीरिया में, उसको लेके चर्च ने स्टेटमेंट दिया। इसका मतलब है कि ईसाई वोट भी कहीं ना कहीं बट रहा है और इजवा वोट भी बट रहा है। ऐसे में लेफ्ट पार्टी कैसे वो करेगी? अब एक लास्ट में मैं सिर्फ तमिलनाडु का बोल दूं, तमिलनाडु में यदि विजय थलपति एनडीए के साथ आएंगे तो ये आंकड़ा होगा, यदि नहीं आएंगे तो ये आंकड़ा आना थोड़ा संभव नहीं लग रहा।